ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल मुखातब बिताहा व यासीन सय्यिदिना व नबीना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व हबीबे क़ुलूबिना व तबीब नफूसना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल गुर्रिल मयामीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिल मुबीन व अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर बनियत बानिय मजलिस ईसाले सवाब फरमा दें। सामीन व नाज़रीन किराम, ये माह सियाम इंतहाई मुबारक महीना और ज़माना कोरोना वायरस का, ज़ाहिर है कि ये इबादतों का महीना कि जब मस्जिदें छलकती रहती थीं, इबादतों पे इबादतें होती थीं, तिलावतें होती थीं, मगर इस वक्त तमाम के तमाम लोग कोरोना वायरस की वजह से अपने अपने घर में इबादतें कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि ऐसे में मजालिस की इबादत भी आपको अपने घर में रह के ही ऑनलाइन ही करनी है। आपको समाअत करने की ज़िम्मेदारी निभानी है, मुझे ख़िताब करने की ज़िम्मेदारी निभानी है। कोरोना वायरस के सिलसिले से एक जुमला ज़रूर अर्ज़ कर दूँ, फिर आगे बढ़ना चाहूँगा कि कुरान ने खुल के कहा है ला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को अपने हाथों से हलाकत में न डालो। अब न जाने क्यों लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं और ख़ुद अपने को हलाकत की तरफ लेके जा रहे हैं और परेशानियां हो रही हैं। हर आदमी को चाहिए कि वो हलाकत से बचे और दूसरों को बचाए। एक बात और भी कहना ज़रूरी है कि ये जो स्लोगन दे दिया गया मास्क पहनो अपने को बचाओ, अपने को बचाओ, तो लोग अपने को बचाओ के बजाय अगर ये कहा जाता कि दूसरे को बचाओ तो शायद ये बात ज़्यादा अच्छी होती कि इस वक्त ज़रूरत अपने को बचाओ नहीं, दूसरे को बचाओ। हर इंसान अगर दूसरे को बचाना शुरू कर दे तो ये बीमारी बहुत से जल्द कंट्रोल हो सकती है। आदमी दूसरे को नहीं बचा रहा है तो ख़ुद भी नहीं बच पा रहा है। बहरहाल ये आय करीमा की जिसे मैंने उन्वाने कलाम करार दिया है, कुरान मजीद के बिल्कुल इब्तिदा के सूरह हम्द की पहली और दूसरी और तीसरी आयत। बड़ा खूबसूरत इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ें हैं उस अल्लाह की जो आलमीन का रब है। मकाम में तवज्जो है, अल्लाह ने अल्लाह होने पे फ़ख्र नहीं किया, अल्लाह ने रब होने पे फ़ख्र किया कि वो आलमीन का परवरदिगार है, आलमीन का रब है। और मकाम तवज्जो है कि कुरान का पहला सूरा सूरह हम्द के तौर पर इब्तिदा में लिखा रहता है और उसकी पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और कुरान के आखिर में दर्ज आखिरी सूरा वो है सूरह नास, उसकी पहली आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास,
मेरा नबी आप कहिए कि मैं पनाह चाहता हूँ लोगों के, इंसानों के रब से। यानी पहली आयत भी रब है और कुरान की आखिरी आयत भी रब है। यानी आखिरी सूरे की पहली आयत भी रब और पहले दर्ज सूरे की भी पहली आयत रब है। यानी पूरा कुरान दो ऐलान रुबूबियत के दरमियान है और परवरदिगार आलम अपनी रुबूबियत ही पे नाज कर रहा है। हर इंसान को चाहिए कि उसकी रुबूबियत को महसूस करे। परवरदिगार आलम ने इंसानों में जब मोमिनीन से इबादत का मुतालबा किया, यूँ तो आयत है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नातों और इंसानों को नहीं पैदा किया मगर ये कि इबादत के लिए। तो यहाँ लफ्ज़ इंस है यानी इंसानों को, लेकिन जब मोमिनीन से मुतालबा किया तो क्या खूबसूरत आयत है, वक़ज़ा रब्बुका अन ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। देखो तुम्हारे परवरदिगार आलम का खुला हुआ हुक्म और आखिरी फ़ैसला है कि अपने रब के अलावा किसी की इबादत न करना, वबिल वालिदैन एहसाना, और अपने परवरदिगार के साथ हुस्न सलूक से पेश आना। ये महीना माह मुबारक का, इसमें अपने लिए भी इबादत कीजिए और अपने मरहूमीन माँ बाप के लिए भी इबादत कीजिए, अपने लिए भी इस्तिग़फ़ार कीजिए और अपने मरहूमीन अइज़्ज़ा के लिए भी इस्तिग़फ़ार कीजिए, अपने लिए भी दुआ कीजिए और अपने मरहूमीन अइज़्ज़ा के लिए भी दुआ कीजिए। हर तरह के इसाले सवाब का ये महीना है, सदक़ात का महीना है, खैरात का महीना है, तमाम इबादतें हर तरह की इस महीने में जमा हैं। मैं गुजारिश कर रहा था कि परवरदिगार आलम ने जो नाज फरमाया है वो अपने रब होने पर। अब आप ज़रा अम्बिया की दुआएं मुलाहज़ा फरमा लें तो अम्बिया ने भी जो दुआएं की हैं वो उसकी रुबूबियत के वास्ते से दुआएं की हैं। मसलन जिसे औलाद चाहिए थी उसने भी दुआ की तो कहा रब्बे ला तज़रनी फ़र्दों व अंता खैरुल वारिसीन। हमारे नबी को ने इल्म की दुआ की तो आवाज़ दी रब्बे ज़िदनी इल्मन। जनाब मूसा, जनाब सुलेमान ने मुल्क के लिए दुआ की तो आवाज़ दी रब्बे रब्बिग़फ़िरली वहबली मुल्कन, पालने वाले हमें बख्श दे और हमें मुल्क अता कर। मकाम तवज्जो, जिसे मुल्क माल चाहिए था उसने भी अल्लाह की रुबूबियत के वास्ते से दुआ की, जिसे इल्म चाहिए था उसने भी अल्लाह की रुबूबियत के वास्ते से दुआ की। ये अंबिया की दुआएं हैं। जिसे औलाद चाहिए थी उसने भी अल्लाह की रुबूबियत के वास्ते से दुआ की। और अल्लाह ने जो फ़ख्र फरमाया, जो नाज फरमाया, वो यही कि सारी तारीफ़ें हैं उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, आलमीन का परवरदिगार है। और बंदे से भी परवरदिगार मांग रहा है, हुक्म दे रहा है। तो इसी तरह वक़ज़ा रब्बुका अन ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, तुम्हारे परवरदिगार का ये खुला हुआ हुक्म और आखिरी फ़ैसला है कि अपने रब के अलावा किसी की इबादत न करना, व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ बेहतरीन सलूक से पेश आना। अगर ज़रा सी दिक्कत नज़री से इस आयत को देखा जाए तो बड़ी आसानी से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि परवरदिगार आलम ने एक ही आयत में दो हुक्म को समोया है, एक अपनी इबादत, दूसरे माँ बाप की खिदमत। यानी बिल्कुल वाज़ेह पैगाम ये है कि परवरदिगार आलम की निगाह में जो उसकी इबादत का मर्तबा है वही माँ बाप की खिदमत का मर्तबा है। दुनिया की हर ज़ुबान का ये कायदा है कि जब भी एक फ़ेल, एक वर्ब को दो हुक्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो दोनों हुक्म पर उसका इतलाक़ बराबर से होता है। अगर ये बात पहुँच रही है तो मैं अर्ज़ करूँ कि अल्लाह ने जिस तरह इबादत के लिए हुक्म दिया उसी अंदाज से उसी आयत में माँ बाप की खिदमत के लिए हुक्म दिया।
तो इसका वाज़ेह मतलब ये है कि जो इबादत का सवाब है वही माँ बाप की खिदमत का सवाब है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मकाम तवज्जो है अज़ीज़ान मुहतरम, मैं अर्ज़ कर रहा था दुआ के हवाले से कि अल्लाह से मांगिए और ख़ास करके इस महीने में मांगिए। पहली दुआ तो अभी यही मांगिए कि अल्लाह इस आलमी वबा से नजात दे, मोमिनीन को, इंसानियत को नजात दे। और ये जो बदलती हुई दुनिया है इसमें मोमिनीन को खुसूसन राहत दे और इंसानियत को पनाह अता करे। ज़ाहिर है कि जुल्म इस कदर हो चुका था कायनात में कि उसे यकीनन इस मरहले से गुज़रना ही था। जहाँ इस मुसीबत के लिए दुआ कीजिए, वहीं अपने मरहूमीन, अपने अज्जा और अपने माँ बाप के लिए दुआ कीजिए। उसकी रुबूबियत को पुकारिए, इसलिए कि तो आवाज़ दे रहा है, मेरे बंदे मुझे पुकार, अदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदे तो मुझे पुकार तो सही ताकि मैं जवाब दूँ। वो अता करने के लिए तैयार है, बस शर्त यह है कि हम उसे पुकारें जो पुकारने का हक़ है। इरशाद होता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ें हैं उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है। और लुत्फ़ ये है कि फ़ौरन दूसरी आयत आई अर्रहमान अर्रहीम, रहमान है वो ज़ात और रहीम है वो ज़ात। यानी कुदरत ने आवाज़ दी कि उसकी रुबूबियत रहमानियत और रहीमियत वाली है, क़हारियत और जब्बारियत वाली नहीं है। मकाम तवज्जो है। उसने अपने रब होने का ऐलान किया तो फ़ौरन फिर रहमान और रहीम होने का ऐलान किया है, क़हार और जब्बार होने का ऐलान नहीं किया। यानी वो रब है तो रहमान रब है तो रहीम रब है। अब भी ना इंसान उसे पुकारेगा तो कब पुकारेगा, मगर उसी के साथ फिर हुक्म हुआ मालिकी यौमिद्दीन, वो क़यामत के दिन का मालिक है। यानी उससे मांगने के बाद, लेने के बाद उसे फरामोश न कर देना। कुरान ने मुतअद्दिद मकामात पर इसका ज़िक्र किया है कि इंसान बड़ा जालिम है, इंसान बड़ा नाशुक्रा है। वो मौजू नहीं है कि मैं अर्ज़ करूँ कि कुरान ने कब कब इंसान को नाशुक्रा कहा है, मगर यहाँ ज़रूर तवज्जो करने की बात है कि परवरदिगार आलम ने कहा मैं रब हूँ और रहमान रब हूँ, रहीम रब हूँ, मगर हमसे ले लेने के बाद हमारी नेमतों को फरामोश न कर देना, कुफरान नेमत न करना। ये ख्याल रखना कि मैं क़यामत के दिन का भी मालिक हूँ, मैंने तुम्हें अता किया है तो मैं तुमसे तुम्हारा हिसाब व किताब भी लूँगा। और फिर उसके बाद अगर लुत्फ़ उठाएँ तो मैं अर्ज़ करूँ कि अजीब मंजिल है। मालिक यौमिद्दीन के बाद आयत का रुख एकदम से बदलता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए सूरा शुरू कहाँ से हुआ? सूरा शुरू हुआ उसकी अपनी तारीफ़ से। आपने उसकी तारीफ़ की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ें हैं उस अल्लाह के लिए कि जो आलमीन का रब है, उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का परवरदिगार है। वो रहमान है, वो रहीम है और वही क़यामत के दिन का मालिक है। देखिए बात अभी वो और उसमें हो रही है, मगर जब बंदा अपने परवरदिगार की इतनी तारीफ़ करता है, इतनी हम्द करता है कि वो रहमान है, वो रहीम है, वो मालिक है, वो रब है, वो अल्लाह है, तो कुदरत अपने बंदे को इतना करीब कर लेती है, इतना करीब कर लेती है कि लहजा बदल जाता है। और अब आयत आती इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। यानी वो बात जो वो और उसमें हो रही थी अब वो आप और तू में हो गई। अल्लाह ने अपने बंदे को इतना करीब कर लिया। आवाज़ दी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, पालने वाले हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। अजीज़ों, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं
और तुझसे ही मदद चाहते हैं। अब ज़रा गौर करें, ये सूरह हमद है जिसे दिन भर में 10 बार पढ़ना वाजिब है। 10 में से अगर एक बार भी सूरह हमद छूटा तो एक नमाज बातिल हुई। अब आप जोड़ते रहिएगा कि मैंने आपसे ये बात क्या कह दी कि हर मुसलमान पर, हर कलमा गो पर पूरे दिन में 10 बार सूरह हमद पढ़ना वाजिब है। एक बार भी अगर सूरह हमद छोड़ दिया, 10 में से एक भी छूटा तो एक नमाज गई, एक फरीज़ा गया, एक वाजिब गया और एक पुरसिश हो गई। यानी हर दिन 10 बार कहना है हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। अब इंसान गौर करे कि वो अल्लाह से अपने कितना करीब है, उसकी कितनी इबादत कर रहा है और कितना उससे मदद चाहता है। मगर यहाँ पर है कि कुछ लोग यूँ मोतरिस भी हो जाते हैं कि अजीब बात है, आप इबादत तो अल्लाह की करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह की इबादत करते हैं और ये भी कहते हैं कि तुझसे ही मदद चाहते हैं, मगर पता नहीं क्यों आप मदद मांगते वक्त दूसरे का नाम ले लेते हैं, कहते हैं या अली मदद। अब आप बताइए, आपने तो नमाज में कहा कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद चाहते हैं, और फिर कह रहे हैं या अली मदद। तो क्या ये मुखालिफत कुरान नहीं है? क्या ये शिरक नहीं है? सोचने की बात है। ये कुरान है और अजीज़ों, कुरान खुद अपना जवाब देता है। ज़रा सा तवज्जो चाहिए। जब अल्लाह ने ये कहलाया इय्याका नअबुदु, पालने वाले हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और तुझसे ही मदद चाहते हैं। इसमें एक ज़रा टेक्निकल सा लफ्ज़ है जो तमाम साहिबाने तनकीद और मुबाहिसा इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह और गैरुल्लाह। अरे भाई, आप तो कह रहे थे इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही मदद चाहते हैं, यानी अल्लाह की मदद, तो फिर आप गैरुल्लाह से मदद क्यों मांगते हैं? गैरुल्लाह से क्यों मदद मांगते हैं? ये अल्लाह और गैरुल्लाह की एक बहस शुरू हो जाती है। मगर अजीज़ों, इसी कुरान ने इसी बेस ऑफ वर्ब से, यानी नस्तईन, इस्तिआनत, इसी बेस ऑफ वर्ब से एक और आयत नाजिल फरमा दी। इरशाद हुआ या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात व इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ऐ ईमान लाने वालों, मुसलमानों नहीं, इंसानों नहीं, डायरेक्ट अल्लाह ईमान लाने वालों को आवाज़ दे रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, है वो लोग के जो ईमान लाए, ईमान लाने वालों, अस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, मदद मांगो, हुक्म है मदद मांगो, सब्र से भी मदद मांगो और सलात से भी मदद मांगो। व इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, और बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब ज़रा गौर कीजिए कि जब गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क करार पाया, ममनू करार पाया, तो कुरान तो खुद ही कह रहा है कि सब्र से मदद मांगो, सलात से मदद मांगो। तो अब ये बताएं कि सब्र और सलात अल्लाह है या गैरुल्लाह है? तो जाहिर है कि सब्र और सलात अल्लाह नहीं, गैरुल्लाह है। तो फिर गैरुल्लाह से मदद मांगने की तो खुद अल्लाह हुक्म दे रहा है। तो फ़ौरन उसका जवाब देते हैं आप समझे नहीं, असल में नमाज या सब्र, सब्र से कहीं मुराद रोज़ा ले लिया गया है, कहीं सब्र से मुराद सब्र ही को लिया गया है। तो अब ये इस बहस में तो नहीं आना है, क्योंकि कुरान ने कहा इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। अगर रोज़ा ही इससे मुराद होता कि इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, तो अल्लाह रोज़ेदारों के साथ है, जबकि अव्वल नमाज है, सबसे अहम इबादत नमाज है। ये तो खैर सोचने की बात है, अब गौर कीजिएगा। मगर मदद मांगना है तो गैरुल्लाह की बात है। तो सब्र भी गैरुल्लाह है, सलात भी मद गैरुल्लाह, और अल्लाह कह रहा है मदद मांगो गैरुल्लाह से। तो ये जवाब दिया जाता है कि असल में सब्र और सलात वसीला है अल्लाह से मदद मांगने का। तो भाई बात तो वाज़ेह हो गई। अब आप वसीले के कायल तो हो गए। तो अगर वसीले के ज़रिया अल्लाह से मदद मांगी जाती है तो हम भी जिसे आवाज़ देते हैं वो वसीला मदद ही है। अल्लाह की मदद ही अली के ज़रिए आती है, इसलिए हम कहते हैं या अली मदद।
सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अब ज़रा इस तरह भी देख लीजिए, इय्याका नअबुदु, पालने वाले हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और तुझसे ही मदद चाहते हैं। मगर अजीज़ों, जैसे ही कुरान ने यह कहलाया कि तुझसे ही मदद चाहते हैं, वैसे ही फिर अगली आवाज़ आयत ने दी कि भाई मदद काहे की? रिस्क की मदद, सेहत की मदद, हयात की मदद, परेशानियों से दूरी की मदद, वबा से बचने की मदद, काहे की मदद है? इय्याका नस्तईन, किस बात की इस्तिआनत? फौरन आयत ने कहा एहदिना सिरातल मुस्तकीम। अब समझ में आया? यानी हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। अब अल्लाह खुद कहला रहा है कि हमसे को किस चीज़ की मदद? एहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमसे मदद मांगो तो सिरात मुस्तकीम की मदद मांगो, यानी सिरात मुस्तकीम पर गामजन रहने की मदद। एहदिना सिरातल मुस्तकीम, पालने वाले हमें सिरात मुस्तकीम पे गामजन रख, सिरात मुस्तकीम। तो हम अल्लाह से मदद मांगते हैं, सिरात मुस्तकीम की मदद, रिस्क की मदद नहीं, खाने की मदद नहीं, ठोकर पे मदद नहीं, सिरात मुस्तकीम की मदद। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद चाहते हैं। काहे की मदद? एहदिना सिरातल मुस्तकीम, पालने वाले हम तुझसे सिरात मुस्तकीम पर गामजन रहने की मदद मांगते हैं कि मुझे सिरात मुस्तकीम पे गामजन रख। अब सिरात मुस्तकीम को भी अल्लाह ने तृष्णा नहीं छोड़ा, उसे भी वाज़ेह कर दिया कि भाई सिरात मुस्तकीम पर गामजन रहने की मदद। सिरात मुस्तकीम क्या है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। देखिए सारी लफ्ज़ें डिफ़ाइन करते जा रही है कुदरत कुरान में, सारी लफ्ज़ें। इस्तिआनत किस बात की? सिरात की। सिरात कौन सा? का एहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें गामजन रख सिरात मुस्तकीम पर। काहे की? कौन सा सिरात? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो रास्ता कि जिसके ऊपर तेरी नेमतें नाजिल हुई हैं। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो रास्ता कि जिस पर तेरी रहमतें नाजिल हुई हैं, नेमतें नाजिल हुई हैं। अब मुलाहिज़ा फरमा लीजिए कि आयत ने फिर यहाँ पर इसे भी तशना नहीं छोड़ा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो रास्ता जिस पर तेरी नेमतें नाजिल हुई, बात ख़त्म हो गई? नहीं, बल्कि फिर सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबे अलैहिम वलज़्ज़ालीन, वाज़ेह कर दिया पालने वाले उस रास्ते से बचा लेना कि जो ज़ालीन का रास्ता है, मग़ज़ूब का रास्ता है। ज़ालीन और मग़ज़ूब के रास्ते से बचा ले और सिरात मुस्तकीम यानी नेमतों वाले रास्ते पे गामजन कर दे। इस बात की इस्तिआनत सीधे लफ्ज़ों में अर्ज कर दूँ, हदीस है सिरातो अलीयिन हक़्क़ुन, अली का रास्ता ही हक है। अब बात वाज़ेह हो गई, यानी अल्लाह से अली के रास्ते की मदद मांग लो, फिर बाकी मदद अली से मांग लो। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मुहतरम, सिरातो अलीयिन हक़्क़ुन नुमस्सिकुहु, अली का रास्ता हक है। कितनी मशहूर ये भी हदीस है, अलीयुन माल क़ुरआन वल क़ुरआनो मा अली, अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। कुरान क्या है? कुरान हक है। कुरान क्या है? कुरान राह हिदायत है। हुदल लिन्नास व बय्यनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान, कुरान क्या है? इंसानों के लिए हिदायत है, हक़ व बातिल को समझने का, तमीज़ करने का एक आइडियल है। तो कुरान क्या है? इंसानों के लिए हिदायत है। कुरान हक़ व बातिल को तमीज़ करने की किताब है। कुरान क्या है? हक़ है। अली कुरान के साथ है, कुरान
अली के साथ हैं, कुरान हक है, ज़ाते अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमीज़ हक़ व बातिल है। उनका रास्ता सीधा रास्ता है, उनका रास्ता हक है। और अजीज़ों, ये महीना भी वो अजीम महीना है कि जिसने हमें कुरान दिया। यानी इरशाद होता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह। ये वो महीना है कि जिसमें क़द्र की रातें हैं। ये माह रमज़ान जिसमें नुज़ूल कुरान होता है। ये वो अजीम रात, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम समझ ही नहीं सकते कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, 1000 महीनों से अफजल है एक रात। ज़रा सा तवज्जो कर लें, खुदा की कसम, जिस एक रात में कुरान नाजिल हो रहा है। मैंने अर्ज़ कर दिया, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, अली हिदायत है, कुरान हिदायत है, अली फ़ुरक़ान है, कुरान फ़ुरक़ान है। ये हदीस है रसूल की और मशहूर है उलमा के दरमियान, सभी फ़िक़्ही उलमा अली मल कुरान वाली हदीस के कायल। तो अब एक ही सवाल है कि ये कुरान जिस रात नाजिल होता है वो रात कितनी अजीम हो जाती है। 1000 महीनों, खुदा की कसम, इतनी तो हयात भी इंसान की आम तौर से तो इंसानों की इतनी हयात भी नहीं होती। जो एवरेज ऑफ लाइफ है किसी की 1000 महीनों की लाइफ नहीं होती है, जो एवरेज लाइफ है। यानी एक इंसान, एक आम इंसान की पूरी ज़िंदगी से बेहतर वो एक रात है कि जिस रात कुरान नाजिल हुआ है। अब आप गौर करें कि ये अजीम महीना कि जिस एक रात में कुरान नाजिल हुआ वो 1000 महीनों से अफजल है। अब इंसाफ कीजिए, जुमला बस ये आखिरी और इसी मंजिल तक आपको लाना था कि अगर वो अजीम कुरान, कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ, अली हिदायत, कुरान हिदायत, अली फ़ुरक़ान, कुरान फ़ुरक़ान, अगर कुरान नाजिल हो तो वो 1000 महीनों से अफजल रात हो। वो रात कितनी भयानक होगी जिस रात कि हमसे कुरान छीन लिया गया। इसी महीने में हमें कुरान मिला भी है कि कुरान नाजिल भी हुआ, मगर यही वो महीना भी है कि जब उम्मत से कुरान छीन लिया गया अली की शक्ल में कि 18 का दिन गुज़रा, 19 की सुबह आई। शब क़द्र की एक वो भी रात थी, वो भी शब क़द्र की रातों में से एक रात है कि हमसे हमारा इमाम छीनने की साजिश कर दी गई और इमाम के सर पर सख्त तरीन ज़रबत लगाई गई। इमाम 3 दिन तक अजीब आलम में गुजारते रहे, ज़ख्मी सर लिए हुए। अजीज़ों, अल्लाह अकबर, कितना अजीब मंज़र है कि जब मौलाए कायनात को लोग लेके गलीम में लपेट के घर की तरफ जा रहे थे। जिसने मस्जिद कूफा देखी है उसने ज़रूर ज़ियारत की होगी कि मौला का घर कितनी दूर है। जब इमाम वहाँ से घर ले जा रहे थे तो कुछ दूर तक अजीब मंजिल है। इमाम घर से चल के आए थे नमाज पढ़ने के लिए, घर ले जा रहे हैं तो इमाम इतना खून से लथपथ थे, इतनी नकाहत थी कि इमाम ले नहीं जा सकते थे। लिहाजा एक कंबल मंगाया गया, इमाम को लपेटा गया। लपेटने के बाद उस तरह से आगे से 2 बच्चे, पीछे से 2 बच्चे इमाम के लगे और इमाम को उठा के लेके चले। और जैसे ही कुछ दूर चले थे मेरे मौला ने आवाज़ दी, हसन ज़रा ठहर जाओ। रुक गए। कहा बाबा क्या बात है? कहा चाहने वालों से कहो कि वापस चले जाएं,
इसलिए कि मेरी बेटियों की आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद हो रही है, रोने की सदाएं आ रही हैं। मैं नहीं चाहता कि उनकी आवाज़ें इनके कानों तक पहुँचे। इमाम ने मोमिनीन को वहाँ से रुखसत कर दिया। मैं कहूँगा मौला यही कूफा है जहाँ कभी मुनादी निदा देगा ये अली की बेटियाँ हैं, रसूल की नवासियाँ हैं। अजरकुम अल्लाह। आज़ादारों, कुछ दूर और चले, इमाम एक अजीब सी रिवायत, जैसे ही इमाम दरवाजे के करीब पहुंचने वाले हुए, महसूस हुआ कि अब दरवाज़ा आ रहा होगा। कहने लगे बेटा हसन ठहर जाओ। कहा बाबा क्या बात है? कहा मुझे उतार दो। कहा नहीं बाबा आपसे नहीं चला जाएगा। कहा नहीं मेरे लाल, हम जब घर से निकले थे नमाज के लिए तो मेरी बेटियों ने मुझे चल के जाते हुए देखा था। अरे इस तरह मुझे उठा के ले जाओगे तो ज़ैनब उम्मे कुलसूम से देखा न जाएगा, तड़पने लगेंगी। कहा नहीं मेरे लाल मुझे उतार दो। इमाम उतारे गए। कंधे पे एक तरफ हसन एक तरफ हुसैन, कंधे पे हाथ रखा और रखने के बाद अंदर दाखिल हुए। आवाज़ आई वालिया वाह मोहम्मदा। अरे ज़ैनब के दिल का जख्म ताज़ा हो गया। नाना छोड़ के गए, माँ छोड़ के गई, आज बाबा भी साथ छोड़ रहे हैं। आए इमाम लिटा दिए गए। अज़ादारों 2 दिन मेरा इमाम तड़पते हुए गुजर गए। 2 दिन और गुजरने के बाद फिर वही एक शब-ए कद्र आई, मगर ये कैसी शब-ए कद्र के हमसे कुरान छीना जा रहा है, एक कुरान नाजिल हो रहा है। अज़ादारों अगर 1000 महीनों से अफजल वो रात कि जब कुरान नाजिल हो तो वो रात कैसी होगी कि जब अली जैसी दौलत हमसे छीन ली जाए और हमारा इमाम हमसे जुदा कर दिया जाए। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिस ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमन क़लबिन यनक़लिबून व इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि।